हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी हब में, जिस पे आपको हॉरर स्टोरीज की अपडेट देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सच्ची घटना जो कि मेरे बाबा के साथ घटी थी। तो मेरे बाबा अपने समय में एक अच्छे तांत्रिक थे, जो कि झाड़ फूक और भूत प्रेत भगाने के साथ साथ खेती करके अपना घर भी चलाते थे। एक बार की बात है कि खेत रखाने के लिए घर पे कोई नहीं था, और एक खेत ऐसा था जिसमें जाने से सबको डर लगता था। तो गांव वालों ने मिलके बाबा से विनती की कि आप ही जाके वो खेत रखाइए। तो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बाबा ने रुपए लिए और चले गए खेत रखाने। खेत रखाते समय रात में उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन उससे उनको डर नहीं लगता था। तो वो शांति से खटिया पे सो गए थे। रात के तीसरे पहर में जब 3 बज रहे थे, तभी उनको महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ चलते हुए आ रहा है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान न देते हुए सोए रहे। अचानक से कुछ समय बाद किसी ने उनका बिस्तर उठा के फेंक दिया। वह उठे तो देखे उनके सामने एक आदमी खड़ा था, जो कि बिल्कुल नंगा था। जी हाँ, वो छलावा था। छलावा खेत में उस समय आया करते थे। आज भी सुनसान जगह पर छलावा दिख जाते हैं। मेरे बाबा बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि इस चीज़ का उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था। मैं अपने हाथ में मिट्टी लेकर एक मंत्र पढ़ा और वह मिट्टी उस छलावे के ऊपर फेंक दी, और वो छलावा चिल्लाते हुए वहीं बैठ गया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने उन्हें बताया कि मैं यहाँ काफ़ी समय से भटक रहा हूँ। मैं इसी खेत में गिरकर मर गया था और कोई मेरी मदद करने नहीं आया था। मैंने बहुत आवाज़ लगाई थी, लेकिन उस दिन कोई आया नहीं था। सबको लगा था कि खेत में कुछ और है, लेकिन मैं चिल्ला रहा था। तो उस दिन कोई नहीं आया था, इसीलिए मैं आज तक इसी खेत में भटकता रहता हूँ। मैंने 2 लोग की हत्याएं भी की हैं, जो लोगों को लगता था कि गिर के मर गए हैं, लेकिन उन्हें मैंने ही मारा था। तो बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने गुस्साते हुए बोला कि मेरे लड़कों की वजह से मेरी मौत हुई थी, उन्होंने मेरी दवा नहीं कराई थी। मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था, पर उन लोगों ने ज़मीन के चलते मेरी दवा नहीं कराई, ताकि ज़मीन उनके नाम हो सके। मुझे मेरा बदला चाहिए। तो बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जो हुआ सो हुआ, उन्हें उनकी करनी की सज़ा मिल चुकी है। तुम्हारी कोई आखिरी मांग हो तो तुम उसे मांग के अपनी मुक्ति ले सकते हो। तो उसने बाबा से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से कराया जाए। उसने जगह भी बताई कि मैं यहीं मरा था और मेरे लड़कों ने मुझे यहीं दफना दिया था और किसी को पता नहीं चला था। फिर अगले दिन बाबा ने आके गांव पे सबको ये बात बताई। फिर लोगों ने इकट्ठा होकर उस जगह खुदाई की, तो वहीं पे उन्हें उनका कंकाल मिला था। फिर उन लोगों ने पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार करके उनको मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद से उस खेत में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मेरे बाबा के साथ ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। अगर आपको ऐसी कहानियों में और इंटरेस्ट है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए। मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद है हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।